बहुत समय पहले एक सेठ हुआ करते थे जिनका प्रतिदिन का नियम था कि वह सुबह शाम 3 घंटे बैठकर भजन किया करते थे। उस समय पर वह कोई भी अन्य कार्य नहीं किया करते थे। सब कुछ भूल भाल के ठाकुर जी की भक्ति में उनका भजन किया करते थे। पास ही में कुछ चोरों को पता लग जाता है कि सेठ जी 3 घंटे बैठकर भजन करते हैं, तो ये चोरी का सही समय है। अगर उन्हें पता भी लग जाएगा तो वह अपने भजन से कभी नहीं उठेंगे। तो वह चोर अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए अगले दिन सेठ जी के भजन करने के समय पर उनके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी, हमारे बाके बिहारी जी उन सेठ जी और उन चोरों के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से काफ़ी वर्ष पूर्व पहले की बात है। एक सेठ जी हुआ करते थे। वह बिहारी जी के अनन्य भक्त थे और उनका प्रतिदिन का नियम था कि वह 3 घंटे बैठकर भजन किया करते थे। उस समय पर वह कोई और अन्य कार्य नहीं किया करते थे। कुछ समय के बाद में यह बात दूर दूर तक फैल जाती है और गांव में सभी को पता लग जाती है कि 3 घंटे बैठकर सेठ जी भजन करते हैं। और उस समय पर वह किसी भी अन्य कार्य पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रभु का भजन करते हैं। तो यह बात कहीं पर चोरों को भी पता लग जाती है। तो चोर सोचने लगते हैं कि सेठ जी तो काफ़ी धनी हैं और उनके घर तो बहुत सारा धन मिलेगा। कुछ दिन बाद चोरों को कहीं से पता लगता है कि सेठ जी की पत्नी अपने मायके गई है। तो वह चोर मौका देखकर सेठ जी के घर में घुस जाते हैं। और अब जैसे ही सेठ जी भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगते हैं तो वह उस समय पर अपनी चोरी को अंजाम देने लगते हैं। जब यह चीज़ हमारे ठाकुर जी देखते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं कि मेरा भक्त तो 3 घंटे से पहले उठेगा नहीं, तो यह मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उस समय पर उसके घर की रक्षा मैं करूं। तो स्वयं ठाकुर जी सेठ जी का रूप धारण करके आ जाते हैं। और जैसे ही वह चोर सेठ जी को उनकी तरफ आता देखते हैं तो वह सोचते हैं कि गांव में तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सेठ जी 3 घंटे से पहले अपने भजन से नहीं उठते, तो यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। तो सेठ जी उन्हें पीटकर भगा देते हैं। तो इस प्रकार से बाके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी अपने भक्त के घर की रक्षा करते हैं, उसके घर में चोरी होने से बचाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि मेरा भक्त 3 घंटे से पहले अपने भजन से नहीं उठेगा, चाहे धरती इधर की उधर क्यों न हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी जो कठिन परिस्थिति में अपने भक्त का साथ हमेशा निभाते हैं। जब कोई भी भक्त अपनी नैया प्रभु को अर्थात बाके बिहारी जी को सौंप देता है, भगवान कभी भी उसकी नैया को डूबने नहीं देते। वह हमेशा अपने भक्त की नैया को पार लगाते हैं। हमें ज़रूरत है किसकी? केवल विश्वास की। अगर हमारा विश्वास दृढ़ और पक्का है तो प्रभु कभी भी हमें कठिन परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। और बाके बिहारी जी तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। अगर आपने बाके बिहारी जी से कोई रिश्ता बनाना ही है तो ऐसा रिश्ता बनाइए जैसे एक माँ और बेटे का होता है। जब बेटे को कोई तकलीफ़ होती है तो उससे पहले माँ को आभास हो जाता है। और हमारे बाके बिहारी जी तो केवल अपने भक्त के भावना और प्रेम ही देखते हैं, बाकी उन्हें अपने भक्त से कुछ भी नहीं चाहिए। और आप सब मेरा विश्वास मानिए, आप जब एक बार प्रभु को पा लोगे, उनको पाने की राह पर चल पड़ोगे, आपको कभी भी किसी और चीज़ की या वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ प्रभु से मांगना छोड़ दोगे और एक दिन ऐसा आएगा आप प्रभु से प्रभु को ही मांगोगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।